सी कहता है तुम अपना ख्याल रखना, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे डायमंड रूप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ल्यू ताजन कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो वहाँ चली जाती है। सी अपने मन में कहता है तुम अपनी पहचान की वजह से अभी मुझे मना कर रही हो, मगर मुझे यकीन है एक दिन तुम मेरे साथ शादी जरूर करोगी। भाई सलमान के साथ होता है, उसे मैसेज मिलता है कि जुजू का ताल्लुक चंगसी पैलेस से है। तो भाई कहता है जब जुजू की पहचान वजीन के सामने आएगी तो वो जीन के साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं बस अब बैठ कर इंतजार करूंगा। सी ब्लैक स्नेक डायमंड को तालाब में डालता है तो वो अपने ड्रैगन रूम में आ जाता है। सी डर जाता है। ब्लैक स्नेक डायमंड कहता है अब बताओ मैं छोटा सा डायमंड हूँ। वो अपने इंसानी रूम में आ जाता है। सी बहुत खुश होता है। तभी वहाँ ल्यू ताजन आ जाती है। सी कहता है मैं कब से लेडी ल्यू तुम्हें इनसे मिलवाना चाहता था। ब्लैक स्नेक डायमंड कहता है अच्छा तो ये लेडी ल्यू है जिसके बारे में तुम मुझसे बात क्या करते थे। ल्यू ताजन उसको बुरा भला कहती है। ब्लैक स्नेक डायमंड भी ल्यू ताजन के बारे में बुरा भला कहता है। सी कहता है तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। ल्यू ताजन कहती है तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे। फिर दिखाया जाता है ब्लैक स्नेक डायमंड पत्थर को अपनी तरफ आने से मैजिकल पावर से रोकता है। तभी कुछ डायमंड्स को चोट लग जाती है। तभी वहाँ ल्यू ताजन आ जाती है और गुस्सा करती है। ब्लैक स्नेक डायमंड कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो दोनों फाइट करते हैं। सी उनको देख रहा होता है। ल्यू ताजन को चोट लगती है तो सी उसको संभालता है और ल्यू ताजन के सामने खड़ा होता है। ब्लैक स्नेक डायमंड कहता है तुम उसके सामने क्यों खड़े हो, तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ वजीन आ जाती है। सी परेशान होता है कि उसे ल्यू ताजन की पहचान पता चल जाएगी। ब्लैक स्नेक डायमंड कहता है बेवकूफ वजीन एक कैट डायमंड है। सी हैरानी से कहता है ये भी डायमंड है। वजीन कहती है मैंने तुम्हें सी के साथ पहले ही देख लिया था। वो ब्लैक स्नेक डायमंड को स्लैप करती है और कहती है ये स्लैप इसलिए क्योंकि तुमने इल्डर हुई के साथ मिलकर प्लान बनाया। और वो फिर स्लैप करती है और कहती है ये स्लैप इसलिए तुमने इन डायमंड्स के जरिए मेरे लिए और मुश्किलात को बढ़ाया। वजीन ल्यू ताजन से कहती है तुम्हें पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। वजीन अपनी मैजिकल पावर से उसे दिखाती है कि कुछ डायमंड्स ब्लैक स्नेक डायमंड को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने पत्थर को अपनी तरफ आने के लिए मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया था। इसकी कोई गलती नहीं थी। ये बात जानकर ल्यू ताजन शर्मिंदा होती है। वो उसे दोबारा डायमंड वर्ल्ड में रहने की परमिशन देती है। सी कहता है मैं किसी को भी तुम्हारे कैट डायमंड के बारे में नहीं बताऊंगा और मैं और ब्लैक स्नेक डायमंड तो अच्छे दोस्त हैं। वजीन कहती है ब्लैक स्नेक डायमंड ल्यू ताजन को अपनी सिस्टर मानता है, इसका मतलब तुम्हें रिटर्न में ल्यू ताजन को क्या कहना चाहिए। वो दोनों स्माइल करती हैं और वहाँ चली जाती हैं। सी भी ब्लैक स्नेक डायमंड को वहाँ से ले जाता है। वजीन घर वापस आती है। जुजू कहता है मिस्टर पाई वाला मामला सोल्व हो गया है, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। वजीन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुजू कहता है मुझे फर्क पड़ता है। वो वजीन की चोट पर मेडिसिन लगाता है और कहता है आज के बाद मैं खुद को और किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। वजीन स्माइल करती है। हुजूर सर्वेंट से कहती है तुम मिस्टर पाई के लिए काम कर रहे थे, अब मिस्टर पाई चंगान से चले गए हैं। वो सर्वेंट को महल से निकाल देती है। ऑफिसर्स बात करते हैं आज कमांडर जुजू को क्या हो गया है। वो अकेले बैठे स्माइल कर रहे हैं। मैंने कभी इनको ऐसे नहीं देखा, लगता है कोई खास बात है। ऐसे मैंने सुना है मिस्टर पाई और कमांडर जुजू महल में मिस वजीन के प्यार के लिए लड़ाई कर रहे थे, मगर मिस वजीन ने दोनों को ही महल से निकाल दिया। जुजू कहता है क्या बातें हो रही हैं। तो ऑफिसर बताता है कि मिस्टर हुआंग आज मिस वजीन से अपने दोस्त को मिलवाने के लिए लेकर गए हैं ताकि उनकी दोस्त से मिस वजीन की शादी हो जाए। मिस्टर हुआंग वजीन से मिलता है और अपने दोस्त सोंग जाओ को इंट्रोड्यूस करवाता है। वजीन हुजूर से कहती है ये क्या हो रहा है। हुजूर कहती है हुआंग नहीं चाहते कि आप इंटरटेन ना हो, वैसे ये लड़का अच्छा है, शायद ये गुड मैच हो। ये बात सुनकर वजीन उनके साथ बैठ जाती है। सोंग जाओ वजीन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जुजू आ जाता है। सोंग जाओ खुद को जुजू से इंट्रोड्यूस करवाता है। हुआंग कहता है सोंग जाओ जिजू का गवर्नर बनने वाला है, इनका फ्यूचर ब्राइट है, मेरे ख्याल से मिस वजीन के लिए ये परफेक्ट मैच रहेंगे। जुजू कहता है सोंग जाओ आपको अपनी सिटी के बारे में तो सब पता होगा। वो उससे जिजू के मुतालिक सवाल पूछता है। सोंग जाओ कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वजीन स्माइल करती है। जुजू हुआंग को केस फाइल देता है और कहता है कि आप अपने काम पर फोकस करें, और वो वजीन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। मुझे हैरान होती है। वजीन कहती है मुझे नहीं पता था कि मिस्टर हुआंग मुझे शादी के लिए किसी से मिलवाने वाले हैं। जुजू कहता है कोई बात नहीं, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हुआंग कहता है क्या मिस वजीन और कमांडर जुजू के दरमियान अभी भी कुछ चल रहा है। जुजू कहती है मेरी तो एडवाइस है आप नेक्स्ट टाइम किसी लड़के को मिस वजीन से न मिलवाएं, वरना मिस्टर जुजू आपको नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत हंसती है। हुआंग परेशान होता है। वजीन और जुजू सी और ल्यू ताजन से मिलते हैं। सी कहता है ब्रदर इन लॉ तुम कैसे हो। जुजू कहता है तुम भूल गए हम कजन्स हैं। जुजू और वजीन स्माइल करते हैं। सी कहता है मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, पूरी मी फैमिली को तुम पर प्राउड है। जुजू कहता है मैं सच में वजीन से प्यार करता हूँ। वजीन कहती है मुझे पता है तुम मेरे इस फैसले के खिलाफ होगी। ल्यू ताजन कहती है सब लोग प्यार करते हैं, मगर कभी कभार आखिर में उनको सिर्फ धोखा मिलता है। वजीन कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे फ्यूचर के बारे में फिक्र नहीं है। ल्यू ताजन कहती है मैं तुमको नहीं रोकूंगी, मगर याद रखना डायमंड लाइफ लंबी होती है और इंसानी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करना, मगर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। वजीन कहती है मैं जानती हूँ
फिर वो सब शो देखते हैं। तभी स्नोफॉल होने लगती है। तो जुजू कहता है जब पहली बार स्नोफॉल मैंने देखी थी तो मेरी मदर ने हमारे लिए एग्स बॉयल किए थे और लंबी जिंदगी की प्रे की थी। मैं बहुत खुश था मगर मैंने उनको खो दिया। वो बहुत इमोशनल होता है। तभी शू वजीन को उससे मिलने के लिए बुलाता है। वजीन शू से मिलने के लिए चली जाती है। शू अपने मैजिकल पावर से आग लगा देता है और वो वजीन से मिलता है और उसे अपने मैजिकल पावर से बेहोश कर देता है और उसे वहां से ले जाता है। जुजू परेशान होता है, उसे अपना पास जा रहता है मगर वो अपनी मैजिकल पावर से सब ठीक कर देता है। ये कहता है लेडी लियो और मिस वजीन कहाँ है? जुजू परेशान होता है और वो उनको तलाश करने लगते हैं। वजीन को होश आता है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो कहता है तुम डेमन होकर जुजू से प्यार करती हो। वजीन कहती है तो क्या हो गया? मैं इंसान भी तो हूँ, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त भी हैं। वो कहता है तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? मैं उससे प्यार करती हूँ। वो कहता है वो एक आम इंसान है। वजीन स्माइल करते हुए कहती है तो क्या है? वो ग्रेट है। मैं डेमन वर्ल्ड में तो क्या डेमन हूँ मगर इंसानी जिंदगी में सब लोग समझते हैं कि मैं लाड प्यार से बिगड़ी हुई लड़की हूँ। 18 साल बाद मुझे पहली बार अपनी वजीन होने की पहचान का एहसास हुआ। उसके साथ मुझे खुद को चेंज करना नहीं पड़ता। वो बहुत डिफरेंट है। वो मुझसे प्यार भी बहुत करता है। तो कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि मैं उससे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीता हूँ। वजीन हैरान होती है और कहती है मैं इस बारे में नहीं जानती थी। शू कहता है तुम्हें अब तो पता चल गया है तो क्या तुम मुझे चूज करोगी? वजीन चुप कर जाती है। तो शू कहता है हम 18 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और जुजू को मिले हुए कुछ महीने हुए हैं। तुम उसे कैसे चूज कर सकती हो? वजीन कहती है मैंने हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा है। शू गुस्सा करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वजीन वहां से चली जाती है। वजीन और लियू ताजन जुजू और सी से मिलती हैं। जुजू भागकर वजीन को हक्का लेता है और कहता है मुझे लगा मैंने तुमको खो दिया है। वजीन कहती है मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सी और लियू ताजन के लिए खुश होते हैं। वजीन जुजू को हक देती है और उसके लिए लंबी और अच्छी लाइफ की प्रे करती है और वो दोनों हक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मेहरानी उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो? वजीन कहती है आपको खबर मिल तो गई होगी। मेहरानी कहती है मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ। जुजू कहता है हाँ ये सच है। महाराज कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम दोनों की जल्दी से शादी कर दी जाए। वजीन तो कहती है कि इतनी जल्दी? मगर जुजू कहता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अगर वजीन को कोई इतराज ना हो। तो वजीन खुश होती है। महाराज और महारानी भी बहुत खुश होते हैं। जुजू वजीन से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, मैं 10 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वजीन वहाँ चली जाती है और पलट कर कहती है सिर्फ 10 दिन के लिए? ठीक है। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। जुजू चिंगार से जाते हुए अपने मन में कहता है मैं 10 दिन बाद जरूर वापस आऊंगा। जुजू चंगसी पलट जाता है। वो सबसे पहले लू जांग से मिलता है। लू जांग कहता है मैंने तो सोचा था तुम चंगान की लग्जरी लाइफ को छोड़कर कभी वापस नहीं आओगे। जुजू कहता है आप मजाक कर रहे हैं। फिर वो चीहुआ से मिलता है जिसने अपने तालाब के गिर्द मैजिकल बैरियर बनाई होती है ताकि कोई फिश न पकड़ सके। चीहुआ कहता है मैंने जिस सब शुमांग की वजह से किया है, पहले उसने मेरे सारे पीचेस खा लिए, अब उसकी नजर मेरी फिश पर है। फिर वो जियामू से मिलता है। लास्ट में वो चंगसी पैलेस के लीडर से मिलता है जिसका नाम चांगमिंग है। चांगमिंग कहता है हमें शुमांग ने सब बता दिया है। तुम चंगान में डायमंड वर्ड को तलाश करने के लिए गए थे। तुमने अकेले डायमंड वर्ड को तलाश किया। ये इतना आसान नहीं था। हमने बैड डायमंड और इंक डायमंड के बारे में भी सुना है। डायमंड वर्ल्ड में सिर्फ बुराई ही है। जुजू कहता है इंक डायमंड का ताल्लुक डायमंड वर्ड से नहीं था, ये किसी इंसान का प्लान था। उसने अपने फायदे के लिए इंक का इस्तेमाल किया था। वैसे मैं भी चाहता हूँ डायमंड वर्ड खत्म हो जाए मगर सारे बुरे काम डायमंड वर्ड की वजह से नहीं चंगान में होते। चांगमिंग जुजू को चंगसी पैलेस का सुपरवाइजर बना देता है मगर जुजू कहता है मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता।